अस्सलाम वालेकुम जी। कल हम लोगों ने किया था ऑप्शन 5 तक, जिसमें हमने प्रोपेनोइक एसिड बनाया था। नहीं, हम मेथनॉल के साथ भी कर चुके थे और सेकेंडरी अल्कोहल भी बना चुके थे। अच्छा जी, वी हैव ऑप्शन 8 नाउ, पार्ट 8। ठीक है, इसमें हमने रिएक्ट करवाना है विद एसीटोन यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसीटोन। ठीक। अच्छा, इसमें हमने जब एसीटोन या यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपानोन, एक ही बात है। अगर आप कार्बन नंबर की बेस पे जाओगे तो ये प्रोपानोन होगा, और अगर आप इसके जनरल नेम की तरफ जाओगे तो दैट वुड बी एसीटोन। होगा क्या, आप यूज़ कर रहे हो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उसके साथ आएगा हमारे पास एसीटोन, वही वाली चीज़ जो सारा टाइम हम कल कर रहे थे। दैट इज़, इट इज़ पार्शली पॉजिटिव, इट इज़ पार्शली नेगेटिव। ब्रोमीन की बात कर रही हूँ। C2H5 में जो CH2 होगा वो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। मैं इस पे पार्शियल नेगेटिव लगा रही हूँ, यानी आपको आइडिया होगा कि ये चीज़ इस तरह से थी कि CH2 इधर और CH3 इधर, स्ट्रेट लाइन में है। मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, इधर देखिएगा, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है और ये वाला पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, किसने किस पे अटैक करना है? ये नेगेटिव है तो ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? मैं इसको लिख रही हूँ CO नेगेटिव, ये वाला CH3 इस तरफ, राइट वन CH3 हियर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2 एंड CH3। अच्छा जी, अब ये वाली चीज़ थी। ठीक है, ये पूरा जब जो हमारे पास मैग्नीशियम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके साथ आ जाएगा, Mg एंड Br। ठीक, उसके बाद हमारे पास फिर से वही एसिडिक हाइड्रोलिसिस में H पॉजिटिव और H2O लिख रही हूँ। आप H3O पॉजिटिव भी लिखोगे, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, होगा कैसे? ये जो O नेगेटिव है जिसपे मैं इस टाइम सर्कल कर रही हूँ, यहाँ पर H जाएगा और MgBr अलहदा हो जाएगा, और इसके पास एक OH आ जाएगा इस वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, इसको लिखते हैं COH CH3 मैं यहाँ पे C2H5 इकट्ठा लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। यहाँ पर आ जाएगा Mg, हेयर कम्स Br एंड हेयर कम्स OH। अच्छा जी, इसके की पॉइंट्स रेड पेन से कर रही हूँ। +3 कार्बन्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जा रहा है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स टू टर्शरी अल्कोहल, तो इधर मैं लिख रही हूँ टर्शरी अल्कोहल्स। ठीक है, ये 2 कन्वर्जन्स हैं, ये याद रखिएगा। Then the last reaction of this chapter is the reaction of Grignard reagent with epoxide. Epoxide क्या होता है, ये हम पहले देख चुके हुए हैं कि जब एल्काइल चेन क्लोज्ड फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो, यहाँ पर आप लिख लो वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, again we have partial positive, partial negative, then partial negative, we have partial negative and partial positive and partial positive। ऐसे इमीडिएट को हम साइन दे रहे हैं ना। ठीक है जी, पार्शियल नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? एनी पार्शियल पॉजिटिव, आइदर हियर और हियर। ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी जिस पे अटैक करेगा ऑब्वियसली उसी के साथ वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ना। तो अब ये देख लो, ये CH2 आ गया, ये CH2 आ गया, इस CH2 के साथ ये वाला O लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ O के साथ ही आ जाएगा Mg क्योंकि इसके पास चार्ज है, और ये आ गया Br, ये C2H5 इसके साथ आ जाएगा। बेटा इस शेप पे मत जाना रिंकी कि मिस ऐसे क्यों बना रही हैं। मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, मैं पूरी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में नहीं लिख सकती, लेकिन ये है तो स्ट्रेट लाइन ही ना, मतलब लाइक कंसेक्टिवली अटैच्ड है ना, तो ये ऐसे ही जाएगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा जी, एसिड हाइड्रोलिसिस, व्हाट वी हैव, यहाँ पर OH आ जाएगा, इस पूरे ग्रुप के साथ एक और OH आ जाएगा, यानी कि
देखो C2H5 CH2 CH2OH प्लस Mg Br एंड OH। अच्छा, अब इस पे की पॉइंट्स, प्लस 2 कार्बन्स प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल और किससे बन रहा था? प्राइमरी अल्कोहल और बन रहा था विद प्लस 1 कार्बन, जहाँ पे हमने रिएक्शन किया था विद फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। यानी अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से चलना है तो यू डोंट नीड टू हैव रिपीटेड रिएक्शंस। अगर आपको 2 कार्बन ऐड करने, सीधा एपोक्साइड के पास जाओ। अगर आपको 1 ऐड करना है, सीधा इसके पास जाओ। ऐसा ना करना कि आप पहले HCHO के साथ करो, प्राइमरी अल्कोहल 1 कार्बन के साथ बनाओ, फिर उसका आप हाइड्रोजनेशन करो, हाइड्रोजनेशन करके आप वापस एल्केन में जाओ, एल्केन से फिर एल्काइल हैलाइड बनाओ, फिर उसका ग्रिग्नार्ड बनाओ और दोबारा से HCHO के साथ रिएक्ट करो। प्लस वन मतलब सीरीज से मत जाओ। यू कैन हैव 2 in 1 रिएक्शन। ठीक है जी, होपफुली यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आता तो पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, आप लोगों को अब स्क्रीन नज़र आ रही है और आवाज़ भी आ रही होगी। मिस स्क्रीन नहीं नजर आ रही। स्क्रीन नज़र आ रही है। मेरे पास तो ग्रीन है, आपके पास क्यों नहीं नज़र आ रही? मिस आ गई अब। अच्छा जी, स्टार्ट कर रही हूँ। In tertiary alkyl halides, the halogen atom is attached to a carbon which is further attached to dash carbon atoms directly. 3. The best method for the preparation of alkyl halides is the reaction of dash with inorganic reagents, alcohols. उसके बाद थर्ड है, an alkyl group which with a partial positive charge on carbon atom is called electrophilic center. The mechanism is called dash if it involves one molecule in the rate determining step, unimolecular. Molecularity of reaction is defined as the number of molecules taking part in the rate determining step. The molecularity of E2 reactions is always 2 and the reaction show second order reactions. Wood synthesis is useful for the preparation of asymmetrical नहीं है, it's symmetrical। ठीक है, उसके बाद Grignard reagent are prepared by the reaction of magnesium metal with alkyl halides in the presence of dry ether। यहाँ तक कोई मसला नहीं आया होगा। अच्छा, अब उसके बाद ट्रू फॉल्स है और ट्रू फॉल्स के बाद हैं MCQs। MCQs वैसे तो मेरा ख्याल आप लोग कर लोगे। मैं सीधा जा रही हूँ कन्वर्जन्स पे, अगर टाइम बच गया तो फिर आऊँगी वापस इस पे। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। नोमेनक्लेचर वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 भी अटैम्प्ट करना है अपने एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है, 9 नहीं करना, 10 भी नहीं करना, 11 और 12 करने हैं। ठीक है, 8 से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग इथाइल ब्रोमाइड, ये तो कुछ और है। ओके, मिस 4, 5 और 6 के तीनों करने हैं। 4 नहीं करना, 6 करना है, 6 करना है, 4, 5 नहीं, 6 करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन 8 का बता रही थी। यूजिंग इथाइल ब्रोमाइड एज starting material, how would you prepare the following compounds? Give also the inorganic reagents and condition necessary to carry out these reactions. N-butane बनाना है। ये देखें जी,
मैं यहाँ पे हाईलाइट करती जा रही हूँ। एन ब्यूटेन के लिए आप क्या करोगे, आपके पास ऑलरेडी एक एल्काइल हैलाइड है, दूसरा एल्काइल हैलाइड लगाओगे, साथ में सोडियम की प्रेजेंस में करोगे, आपके पास कार्बन चेन लेंथ डबल हो जाएगी। सेकंड है, आपने बनाना है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के लिए क्या चाहिए होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एक्वस KOH की प्रेजेंस में सिंपली आप उसको मिक्स करोगे, अल्कोहल हो जाएगा, साथ में बनेगा KBr, ठीक है। उसके बाद आपने बनाना है इथाइल साइनाइड बनाना है, यानी आप KCN या HCN के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास जो हेलोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा विद नाइट्राइल ग्रुप। देन आपने इथेन बनाना है, सिंपली हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। ये सारे रिएक्शंस आपकी बुक में हैं ऑलरेडी इसी चैप्टर में। उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़े थे। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या चीज़ थी कि वो एक से हेलोजन और एक से हाइड्रोजन रिमूव करके डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा था। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करोगे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्वस KOH है ना, ये है आपके पास वो SN1 SN2 रिएक्शन, और ये आपके पास है E2 रिएक्शन, ठीक है। रिएजेंट का ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एक्वस की प्रेजेंस में होते हैं और जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो अल्कोहल की प्रेजेंस में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 6 में आपके पास बनाना है प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड कैसे बनेगा, ये आपके पास है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से पहले आप क्या बनाओगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब हम कल कर रहे थे तो हमने कहा था कि आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करोगे तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और उससे +1 कार्बन होगा, यानी जब हमें प्रोपानोइक एसिड चाहिए तो इसका मतलब है कि उसमें ऑलरेडी 3 कार्बन हैं और एसिड है। तो सिंपली CO2 के साथ रिएक्ट करोगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं लिखा, ठीक है। आप लोग मैकेनिज्म लिख लेना, अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला देखिएगा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ना स्क्रीन में यहाँ पे एरर आएगा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, लास्ट वन इज़ हमने बनाना है प्रोपेन। प्रोपेन के लिए क्या करोगे, काफ़ी सारी जगहों पे इसमें आएगा कि आप कार्बन ऐड कर लो पहले, चाहे वुड सिंथेसिस है इस वाले रिएक्शन से, कार्बन ऐड कर लो और उसके बाद उसमें सिंपली प्रोपेन बना दो। दूसरा तरीका ये है कि क्योंकि आपके पास एल्काइल हैलाइड है तो आप पहले उसको सिंपली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ और उसके बाद उसको मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट करवा दो, तो मिथाइल इसके पास चला जाएगा। ये मैंने डबल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, ये C2H5 है, ठीक है, ये वाला इसकी बात कर रही हूँ। C2H5 और CH3 है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में अभी तक कोई मसला आएगा तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैं करवा इस वजह से नहीं रही क्योंकि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ आपने फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करना है, एसिटल्डिहाइड का करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का करना है, एसीटोन का करना है, प्रोपेनल्डिहाइड का करना है और साथ में आपके पास क्लोरोनाइट्राइल है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मेल्डिहाइड ऑलरेडी बुक में है, एसिटल्डिहाइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एसीटोन भी है। जहाँ पर आप एसिटल्डिहाइड वाला रिएक्शन करोगे ना, सेम उसी तरीके पे प्रोपेनल्डिहाइड नहीं होना, यानी CH3 की जगह पे C2H5 लिख के करते चले जाना, कुछ नहीं चेंज होगा, सेकेंडरी अल्कोहल ही बनाएगा। CN में सिंपली नाइट्राइल बनना है, CN ऐड हो जाएगा जिस तरह आपने किया था। मैं पेज नंबर बता देती हूँ, जहाँ पे काफ़ी सारे रिएक्शंस एक सीरीज में आए थे। पेज नंबर 203, रिएक्शन नंबर 3 देखिएगा। CN नेगेटिव लिखा हुआ है ना, तो CnCl आ गया, तो सिंपली उसको ऐड कर देना। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे जा रही हूँ। कोई लिख रहा है साथ तो मैं स्लो डाउन हो जाती हूँ। कोई बच्चा लिख रहा है? यस मिस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। इसमें मीथेन से हमने प्रोपानोइक एसिड में जाना है, यानी कार्बन 1 से 3 कार्बन्स पे जाना है। अब यहाँ से देखना शुरू करो। सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक कार्बन ऐड होगा, मतलब हमें ऑलरेडी एक और चाहिए होगा। हमने 1 से 3 में जाना है तो हम 2 लेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवा रहे होंगे। सबसे पहले हेलोजिनेशन होगी, हेलोजिनेशन हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर देखो सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे, ये वुड्स रिएक्शन है, इथेन बन जाएगा। इथेन की फिर से क्लोरीनेशन होगी इसकी, ये इथाइल क्लोराइड बन गया यहाँ पे।
अब इथाइल क्लोराइड का जब आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद आप उसका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाओगे, ये आपके पास प्रोपानोइक एसिड आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट पे है इथेन से बनाना है क्वाटनरी, क्या था ये, क्वाटनरी इथाइल अमोनियम। ठीक है, क्वाटनरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड बनाना है। क्या कर सकते हो, कुछ बुक्स आपको ये इस तरह से चल रही हैं कि पहले ब्रोमिनेशन कर रही हैं, फिर नाइट्रोजन के साथ यानी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रही हैं और रिपीटेडली ये काम कर रही हैं जब तक कि वो 4 तक पहुंच नहीं रहा, आपकी वो पेज नंबर 203 से लेके। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली ये देखो, इथेन है, इथेन की ब्रोमिनेशन करो, ब्रोमिनेशन करोगे इथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन इसके साथ करवा दो ट्राई इथाइल अमीन के साथ। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये चीज़ देख लेना, अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन होगा ना तो इस तरीके से ठीक है जैसा मैंने करवाया कि ब्रोमिनेशन करो और ट्राई इथाइल अमीन के साथ रिएक्ट करवा दो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर इसको स्टेप वाइज लेकर चलना, जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पेज नंबर 203 पे पहले इथाइल अमीन बन रहा है, उसके बाद फिर डाइथाइल, फिर ट्राइथाइल, फिर क्वाटनरी इथाइल। ठीक है, तो ये देख के करिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवा दोगे ट्राइथाइल के साथ और आपके पास क्वाटनरी इथाइल एमोनियम ब्रोमाइड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने इथीन से ब्यूटानोल प्रिपेयर करना है। सीधा सीधा काम है। इथीन का मतलब है कि 2 कार्बन्स हैं, सबसे पहले 4 कार्बन्स तक जाना है, उसके बाद कुछ और करना है। 4 कार्बन्स तक जाने का क्या तरीका है, मार्कोनिकोव्स रूल याद है, हमने एल्कीन्स के अंदर एडिशन कराई थी हाइड्रोजन हेलाइड की, वही चीज़ कर रही हूँ। HBr के साथ रिएक्शन करोगे, CH3CH2Br आ जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड का वुड्स रिएक्शन करोगे, सोडियम के प्रेजेंस में आपके पास ये ब्यूटेन आ गया, C4H10। ठीक है, C4H10 की हेलोजिनेशन कर दोगे, C4H9Cl बन जाएगा। अब Cl और OH एक दूसरे को रिप्लेस कब करते हैं, जब आपके पास एक्वस KOH होता है। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, वो एल्कीन बना देता है, और एक्वस KOH क्या करता है, वो क्लोरीन को हाइड्रोक्सिल से रिप्लेस कर देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास प्रोपाइल क्लोराइड है और उससे प्रोपीन बनाना है। प्रोपाइल क्लोराइड है, यही जो बात मैं अभी कर रही थी, एल्कोहलिक KOH लोगे, क्लोरीन को रिमूव कर देगा, यहाँ से ये एक क्लोरीन जाएगी और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और ये आपके पास बॉन्ड बन गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि पोजीशन कौन सी, तो ऑब्वियसली यही बनती है। अच्छा, उसके बाद लास्ट रिएक्शन है हमारे पास, यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड से प्रोपानोइक एसिड बनाना है। एक कार्बन ऐड होना है, लेकिन वो कार्बन तो ऐड होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। इसका मतलब है पहले हमें एक स्ट्रेट चेन एल्केन चाहिए होगा जिसकी हेलोजिनेशन होगी। ये है एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, उसकी हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं HI की प्रेजेंस में। यह हाइड्रोजन आयोडाइड है, फॉस्फोरस साथ में डलेगा, इथेन बन जाएगा, उसकी क्लोरीनेशन होगी, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। इथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ। ये मैंने लिखा हुआ है CH3 CH2 Mg और Cl, ये एरो का निशान है ये वाला। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, प्रोपानोइक एसिड बन गया और साथ में आपके पास मैग्नीशियम की बाय प्रोडक्ट आ गई। यहाँ तक कोई मसला हो तो मुझे बताएं, पूछ लें, कुछ पूछना है तो। और कल से इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। मैं रिपीट कर रही हूँ वो क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझे सबमिट कराने हैं एक्सरसाइज करके। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पूरे स्टेटमेंट्स मत लिखिएगा, सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखिएगा या ऑप्शन नंबर लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ये पूरी एक PDF फाइल बनानी है, 25-26 तस्वीरें मुझे फॉरवर्ड मत कर देना प्लीज़। एक PDF फाइल बनाना, अपनी किसी फ्रेंड को तस्वीरें फॉरवर्ड करना, वो PDF फाइल बना देगी और वो मुझे सेंड कर देना। और आप लोगों के पास, पहले मेरी सुन लो, और उसके बाद आप लोगों का टेस्ट है सैटरडे को, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट। आप पूछो क्या पूछना है। मिस 11 के बाद कौन सा वाला क्वेश्चन? 11 लास्ट नहीं है,
11 के बाद 12 होगा। ठहरो, मैंने बुक बंद कर दी है। हाँ, 11 के बाद 12 भी है ना, ये वाला जो भी कन्वर्जन है। मिस इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट